बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट टू सम्स और डिफरेंसेस। प्रोडक्ट टू सम्स और डिफरेंसेस से जैसा इसके नाम से जाहिर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रोडक्ट के फार्मूलाज होंगे, उनको सम्स में या डिफरेंसेस में कन्वर्ट करना होगा और ये हमने ड्राइव ऑलरेडी किए हुए हैं। ये 6 फार्मूलाज हैं। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखें, ये प्रोडक्ट है साइन अल्फा इन टू कॉस बीटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रोडक्ट है। उधर क्या हो रहा है? सम। तो जैसे कि नाम से था कि प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है या प्रोडक्ट से डिफरेंस की तरफ जाना है। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, और 2 कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, एंड -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये 4 फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की तरफ हम जा रहे हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। अब अगर गौर करें, ये फार्मूला किसके साथ कंपैरिजन होगा, ये बता सकते हैं? 2 cos 3 थीटा किसके साथ होगा? इसके साथ, ठीक है। ये थर्ड के साथ कंपैरिजन होगा। चलो हम नंबरिंग लगा लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो फिर इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? cos 3 थीटा प्लस थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस थीटा। ये पहले वाला एंगल अल्फा कहलाएगा, दूसरे वाला एंगल बीटा कहलाएगा, अल्फा और बीटा। तो क्या कह रहा है थर्ड फार्मूले में? क्या कहता है? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है इस वक्त? 3 थीटा, और बीटा क्या है यहाँ पे? थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा हमने सम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 साइन थीटा 2 साइन 7 थीटा कॉस थीटा। तो ज़रा देखें कौन सा फार्मूला लगेगा इसके सेकंड पार्ट के लिए। 2 साइन 7 थीटा कॉस थीटा, जी ये वाला लगेगा पहला ही। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको अल्फा कौन सा है? अल्फा 7 थीटा है, और बीटा क्या है? तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन 7 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा? साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। तो आपने प्रोडक्ट से उसको सम में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड पार्ट जो है उसका भी ज़रा बताइएगा, थर्ड पार्ट में कौन सा फार्मूला लगना है? थर्ड पार्ट है साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। तो इसमें फार्मूला ये लगना है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें नेगेटिव भी नहीं है, ट्रू भी नहीं है। और करें ये एंगल x प्लस वाई को मैं अल्फा सपोज कर लूँगा और x माइनस वाई को बीटा। लेकिन मसला ये है कि फार्मूला लग नहीं सकेगा। दोनों साइन जब हों तो क्या होता है, उसके साथ -2 होना ज़रूरी है। तो -2 बनाने के लिए हम ये करेंगे कि -1/2 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। साइन, ये चीज़ समझ आ गई आपको? अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, यानी ये होगा -1/2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर है? कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे?
कॉज अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और फिर प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा यानी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, एक ब्रैकेट और लगानी पड़ेगी। ये बन गया हमारा कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस तो आना नहीं, माइनस आना ना, फार्मूले में माइनस है, माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर है किसके, कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास -1/2 कॉज वाई प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2x के, और यहाँ क्या आएगा कॉज ये प्लस ये x और माइनस एक्स कट जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, y प्लस y, तो कॉज 2y। ठीक है जी। इसके बाद आ गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में cos 2x sin 2y, cos 2x sin 2y, कौन सा फॉर्मूला आप समझ रहे हैं लगेगा, 2 cos अल्फा sin बीटा। तो कमी किस चीज की है, 2 की कमी है, तो 2 की कमी पूरी करने के लिए हम 2 से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। 1/2 2 cos 2x sin 2y। अब फार्मूला क्या कहता है, 2 cos अल्फा sin बीटा किसके बराबर है, 2 cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा इस वक्त क्या है 2x और बीटा क्या है 2y, तो ये आ जाएगा आपके पास sin 2x प्लस 2y, ये वाला फॉर्मूला आ रहे हैं ना, 2 cos ये वाला नहीं 2 cos sin सेकंड वाला, तो साइन फिर आगे क्या ना माइनस sin 2x माइनस 2y। अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो सिर्फ इतना हो सकता है 1/2 इंटू साइन 2 कॉमन निकालें, यहाँ रह जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो x माइनस वाई, बस इतना ही हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या है, cos थीटा cos 4 थीटा, cos थीटा cos 4 थीटा। पहले तो रीअरेंज कर लें इसको लिख लें cos 4 थीटा इंटू cos थीटा। मसला इसके साथ भी यही है, फार्मूला ये लगना है लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है, तो 2 को लाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 cos थीटा को cos 4 थीटा cos थीटा, फार्मूला किसके बराबर है ये, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास cos 4 थीटा प्लस थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस थीटा। जी क्या बन जाएगा 1/2 cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि वो जो अगर आपको ये 4 फार्मूला जो हैं ये याद हैं अगर, तो फिर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए नहीं हो आप नहीं कर सकोगे। ये आपके पास आ गया छठा पार्ट, तो ये है 2 sin 21 डिग्री cos 21 डिग्री। फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 sin अल्फा cos बीटा किसके बराबर है, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा sin अल्फा क्या है 21 डिग्री प्लस बीटा भी वही है, और फिर प्लस sin 21 डिग्री माइनस 21 डिग्री। इस केस में अल्फा भी 21 है और बीटा भी 21 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin
42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, और उधर क्या हो जाएगा प्लस साइन 0 डिग्री। छठा पार्ट भी हो गया। 7 देख लें जी। 7th पार्ट है 2 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। जी क्या करेंगे? फॉर्मूला बताओगे आप? साइन 60 और यही नहीं है, ठीक है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर है? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दिस विल बी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। 7th पार्ट भी कर लिया। 8th पार्ट में आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कैसे करना है। साइन ये है साइन x प्लस 30 डिग्री साइन x माइनस 30 डिग्री। कौन सा फार्मूला लगेगा? फोर्थ वाला फार्मूला लगाने से पहले -2 की डेफिशिएंसी है वो पूरी करनी है। तो क्या करना है? -1/2 इंटू -2 साइन x प्लस 30 डिग्री साइन x माइनस 30 डिग्री। अब जो फार्मूला था वो क्या था? -1/2 तो वैसे रहेगा, क्या था? कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो फिर क्या आएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है x प्लस 30 डिग्री और बीटा है x माइनस 30 डिग्री। फिर माइनस कॉस x प्लस 30 डिग्री माइनस x माइनस 30 डिग्री, और एक ब्रैकेट ये भी लगानी है। तो ये आ जाएगा -1/2 कॉस, ये 30 डिग्री से कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 2x माइनस कॉस, यहाँ से क्या कैंसिल होगा? x और x कैंसिल होगा, और 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री को 60 डिग्री। 8th पार्ट यही था फाइनल बस, ठीक है। तो ये आज हमने क्वेश्चन जो किए हैं उसमें कौन से फार्मूलाज लगाए हैं? प्रोडक्ट टू सम्स और डिफरेंसेस। तो क्वेश्चन तो कोई और भी दे सकता है, अल्फा बीटा वो चेंज कर दे तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई है। क्यों?